का हाल बा बच्चे लोग, सब बढ़िया, मस्त चलत बा एकदम। चलिए देखिए, 4-5 क्लास हो गए भौतिक विज्ञान के। हम आज का सोचली कि जोन है 4-5 क्लास में एकदम हम प्रॉपर आप लोग के पढ़ौली समझौली कुल सिखौली, ठीक है। तो आज सोचली हम कि थोड़ा सा अपने पढ़ाई में भोजपुरी वाला भी तड़का लगावल जाए, है ना, आप लोग के, ताकि इससे थोड़ा मज़ा भी आवे और कॉन्सेप्ट भी अच्छा समझ आवे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो के आखिरी में कि ये मिक्स भोजपुरी तड़का आपको अच्छा लगा कि नहीं। अगर लगेगा तो आगे इसे हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो पुरानी वाली। और एकदम बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, इंग्लिश भोजपुरी हिंदी जौन में पढ़ना होगा उसमें बताइएगा, एकदम मस्त पढ़ेंगे। सीबीएसई आईसीएसई कहीं से पीछे नहीं रहेंगे आप लोग, ठीक है। अब समझिए जरा। तो आप लोग जान ही चुके हैं, 4-5 दिन हो गया, अब आपका अपना यूट्यूब चैनल हो ही चुका है। कौन है? बदलाव की कक्षा, गांव से कहाँ तक? ज्ञान तक, ठीक है। ज्ञान तक ही पहुंचिएगा, ज़्यादा आगे मतलब आसपास नहीं, सीधा एकदम, ठीक है। देखते ना गांव में क्या लगा रहता है, घोड़ा के साइड में ऐसे ही लगा रहता है। कहाँ लगा रहता है? एकदम सीधा देखे, और सीधा देखेगा तो कहाँ तक जाएगा? एकदम अपने गोल तक जाएगा। अगर नज़र भड़की, अब घोड़ा घोड़ा भाग रहा है, अब युद्ध में आगे उसको सामने दुश्मन दिख रहा है, और नज़र अगर भटकी तो कहाँ हो जाएगा? इधर उधर भटक जाएगा। उसके लिए साइड में क्या लगा देते हैं? इसे लगा देते हैं ताकि बहुत सीधे देख, और जो एकदम एकदम जहाँ तक जा पाओ वहीं तक जो मार के गिरा दे, ठीक है। तो साइड में ना जाएगा हमने के, एकदम सीधा देखना है, सीधा समझना है, और सब कुछ अपने स्टाइल में सीखेंगे। चल देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव, है ना। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव होता क्या है? विद्युत द्विध्रुव होता क्या है? जैसे मान लीजिए देखा आप लोगों ने, गांव में रिश्ता देखने जाते हैं लोग, है ना, गांव में रिश्ता देखने जाते हैं तो जोड़ा कैसे बनता है? एक लड़का और एक लड़की का, ठीक है। तो एक ले लिया हमने क्या? धनात्मक आवेश, और दूसरा हमने क्या ले लिया? ऋणात्मक आवेश, और दोनों को हमने एक साथ बांध दिया। ये आपका क्या बन गया? विद्युत द्विध्रुव बन गया। ये क्या बन गया? विद्युत द्विध्रुव। जैसे गांव में एक लड़का और एक लड़की मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? जोड़ा बन जाता है, एक विवाहित जोड़ा बन जाता है। तो उसी तरीके से अगर एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश मिल गई ना, तो क्या बन जाएगी? विद्युत द्विध्रुव बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये विद्युत द्विध्रुव होता क्या है कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं, है ना, तो इस पूरे युग्म को हम क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। अब मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस हमने मान लिया, इनके बीच की दूरी हमने मान ली 2a, है ना, इनके बीच की डिस्टेंस हमने मान ली 2a। ए भी लेट कर सकते थे, 2 काहे लेट किए? जिससे कैलकुलेशन में थोड़ा हमको आसानी मिल जाए, है ना। जो आंकिक प्रश्न होते हैं उनमें थोड़ा हमको आसानी मिल जाए। तो इसके बीच की दूरी हम कितना ले लिए? 2a। तो धनात्मक ऋणात्मक आवेश अगर एक साथ युग्म बनाते हैं और उनके बीच की में कुछ दूरी होती है, तो इस पूरे युग्म को हम क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब जरा समझिए, आगे लिखा है कि समान और विपरीत आवेशों का एक युग्म, है ना, समान और विपरीत आवेशों का एक युग्म जो छोटी दूरी से अलग होता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये एकदम क्लियर हो गया आपके। अब जरा समझिए, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ना, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। अब द्विध्रुव आघूर्ण देखने के लिए हम क्या करते हैं? अब देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे लिखते हैं? P से, ठीक है। इसमें से कोई भी आवेश ले लीजिए, दोनों का देखिए आवेश के पास क्या है? एक तो साइन है। अच्छा, देखते हैं ना पंडित जी लोग कैसे जोड़ा कैसे बनाते हैं, कहते हैं 36 गुण मिलता है वो सबसे अच्छा जोड़ा होता है। मतलब उसका मैग्नीट्यूड, है ना, इनका दोनों का मान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। बस इनका जो ये है साइन है, ये क्या होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए, ठीक है। जो चिन्ह है वो क्या होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए। लेकिन मान दोनों का क्या होना चाहिए? समान। 36 गुण मिलना चाहिए, लेकिन एक लड़का होना चाहिए और एक क्या होनी चाहिए? लड़की होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब समझिए, तो इसका मतलब यहाँ पे इनका मान क्या होना चाहिए? यहाँ पे इनका मान जो है समान, समान लिखा ना, समान, दोनों का मान क्या होना चाहिए? समान। और चिन्ह क्या होना चाहिए? विपरीत। चिन्ह होना चाहिए विपरीत और मान होना चाहिए समान। तो दो समान और विपरीत आवेश अगर कुछ दूरी पर एक दूसरे से रखे हैं तो क्या बनाते हैं? विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। अब एक चीज होता है द्विध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण कैसे निकालते हैं? एक चीज होती है, एक टर्म होती है, इसको कैसे हम निकालते हैं ये जरा देखिए। तो इसमें दिया है, कोई भी एक चार्ज ले लीजिए, दोनों का मान समान है। अब हमें चिन्ह नहीं लेना है, हमें खाली क्या लेना है? मान लेना है। तो दोनों किसी एक का मान ले लीजिए, है ना, तो हो गया Q, और उनके बीच की दूरी का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2a। तो ये बन गया द्विध्रुव आघूर्ण 2qa। मल्टीप्लाई कर दिए, क्या बन गया? द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2qa। अब जरा देखिए, अब दो चीज हमने लिया है ना। अगर हम सदिश रूप में लिखें इसको, अगर हम इसको सदिश रूप में लिखें बच्चों, ध्यान से देखिए, तो जो ये द्विध्रुव आघूर्ण है ये कैसी है? सदिश। ये कैसा है? सदिश।
अब आप बताइए दो चीजें, एक है आवेश और एक है दूरी, है ना, एक है दूरी, विस्थापन या दूरी कह लीजिए ना, विस्थापन बेसिकली है। तो अब आवेश, आवेश क्या होता है, अदिश राशि है, और विस्थापन कैसा है आपका, सदिश राशि है। तो इसका मतलब सदिश का चिन्ह किस पे लगेगा, आवेश पे लगेगा या फिर विस्थापन पे लगेगा, विस्थापन पे लगेगा। तो जो ये आपकी दूरी है, विस्थापन है, उस पर सदिश चिन्ह लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2q, ए पे क्या लग जाएगा, सदिश चिन्ह। तो ये हो गया सदिश। इसका मतलब जो ए की डायरेक्शन होगी वही किसकी हो गई, टी की होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये कहां से कहां तक होता है, देखिए जरा, ये होता है इसका जो दिशा होती है वो नेगेटिव से, ऋणात्मक से, जो ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक से कहां तक, धनात्मक तक, ऋणात्मक से कहां तक, धनात्मक तक। तो ऋण से धन की ओर इसका क्या होता है, दिशा। तो अगर डाइपोल मोमेंट अगर हम बात करें, यहाँ पे ऋण है, ऋणात्मक आवेश, और यहाँ पे धनात्मक आवेश है, तो डाइपोल मोमेंट किधर होगा, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होगा, ठीक है। ऋणात्मक से धनात्मक की ओर इसकी क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी। अब देखिए इसका एसआई मात्रक और विमाएं देखिए। अब एसआई मात्रक कैसे, अगर क्यू का, डिस्टेंस का, दूरी का तो आपको पता है, दूरी का मात्रक पता है क्या होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, ठीक है। अब क्यू का क्या होता है, कूलम, तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। इसका एसआई मात्रक कितना हो जाएगा बच्चों, कूलम मीटर। अब है विमाएं, विमाएं क्या होंगी, है ना, विमा कितनी हो जाएगी वो देखिए। क्यू का क्या होता है समझिए, मैं करके दिखाता हूं। क्यू बराबर क्या होता है बच्चों, आई टी, है ना, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी, आई मतलब आपका धारा, धारा का क्या होता है, एम्पियर, और टाइम का क्या होता है, टी। तो क्यू का हो गया ए टी, और आपका ये डिस्टेंस है एल, है ना, तो क्या हो गया बेसिकली एल टी ए, है ना, एल टी ए, ठीक है। अब देखिए, तो Q का हो गया आई टी, आई का होता है, आई की विमा होती है ए, टी की होती है टी, और इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करें, एल का, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एल टी ए, एल टी ए, ये इसकी क्या हो गई, विमा हो गई। तो विमा इसकी कितनी हो गई, एल टी ए। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको एकदम क्लियर है। कोई दिक्कत हो तो बता दे लोगन, जल्दी से एकदम भाई, फटाफट, एकदम फटाफट नोट करिए, अगर कोनो दिक्कत हो तो तुरंत मुझे बताइए कहां पे कौन सी दिक्कत आ गई। एकदम दिमाग में रख के सब चीज चलिए, दिमाग में रख के एकदम अच्छे से पढ़ाई करिए, जितना अच्छी पढ़ाई लिखाई करिएगा उतना आगे जाइएगा। भौतिक विज्ञान ऐसा विषय है, जान लीजिए आप लोग को, अगर एक बार अच्छे से समझ गए, सीख लिए, हम लोग भी एक टाइम वहीं थे जहाँ आज आप लोग है ना, एक बार हम लोग भी वहीं थे, वहीं से हर चीज़ सीख रहे थे, बहुत सपोर्टिव थे, माँ बाप भी सपोर्ट करते थे, घर परिवार अध्यापक भी, हर चीज़। तो जान लीजिए माँ बाप की एकदम सेवा करिए आप लोग, उनकी हर बात मानिए, आपके जो टीचर्स हैं, स्कूल के अध्यापक हैं, सबकी बात एकदम बढ़िया मानिए, और पढ़ाई एकदम मस्त करिए, ठीक है। पढ़ाई से देखिए, पढ़ाई करेंगे जीवन में कहीं ना कहीं एक रास्ता आपके लिए खुला रहेगा, और अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, नहीं मन लगेगा, तो फिर समझ लीजिए फिर ज़िंदगी वही है, फिर धक्के खाने को मिलेगा, है ना। हर फील्ड में आजकल कंपटीशन है, याद रखिए। चलिए अब देखल जाए, द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। अब देखिए अक्षीय बिंदु क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये द्विध्रुव है, एक द्विध्रुव है ना, ये द्विध्रुव, ऋणात्मक आवेश हो गया, ये कैसा हो गया, धनात्मक, ठीक है। ये उसका है अक्ष, ये होता है इसका अक्ष, है ना, और ये होता है जो विषुवतीय रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं इसे, ठीक है, ये होता है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। तो हमें क्या करना है, इसके अक्ष पे एक बिंदु लेना है, मान लीजिए P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी है हमें, P पे निकालनी है। फिर इसके भूमध्य रेखा पर एक बिंदु लेना है, से दैट Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहाँ निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र हमें कहाँ निकालना है, Q पे निकालना है। तो एक हमारे पास द्विध्रुव है, उसके अक्ष पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है कितना होता है, और उसके भूमध्य रेखा पर हमें निकालना है कितना वैद्युत क्षेत्र होता है। ये दोनों बातें हम सीखेंगे वन बाय वन। तो पहला हमारी हेडिंग क्या है, द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, मतलब हमें कहां पे निकालना है, विद्युत क्षेत्र कहां पे निकालना है, पी बिंदु पर, पी बिंदु पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र, इसकी वजह से कितना होगा, ठीक है। एकदम ध्यान से समझिए आप लोग, और देखिए मैं समझा रहा हूं आपको। चलिए अक्ष पर दूरी r के लिए एक बिंदु के लिए, है ना, तो सबसे पहले हमने बनाओ जाइए एक द्विध्रुव,
युगल नेगेटिव आवेश, युगल धनात्मक आवेश। ठीक है, अब आप लोग को पता है ये पूरा दूरी कितनी है 2a। अच्छा, द्विध्रुव में जब भी कोई आपको दूरी मापनी है तो कहाँ से हमेशा मेजर करेंगे, उसके सेंटर से, है ना, उसे कहाँ से मेजर करेंगे, केंद्र से। ये इसका केंद्र होता है, यहाँ से सारी दूरी मेजर करेंगे। ठीक है, तो अब मान लीजिए हमें यहाँ से ये रहा आपका P बिंदु, यहाँ पे निकालना वैद्युत क्षेत्र, है ना, P बिंदु पे हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र, P बिंदु पे हमें निकालना वैद्युत क्षेत्र। अब क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए अब ये पूरा पूरा दूरी कितना है 2a, तो बच्चों केंद्र से कितना हो जाएगा, एक एक आवेश का कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, a हो जाएगी। ठीक है, अब लेकिन हमें कहाँ से चाहिए, अब हमें चाहिए ये दूरी होगी, है ना। अब ध्यान समझिए, अब जिस बिंदु पर हमें निकालना है वो इसके केंद्र से कितने दूरी पर है, r दूरी पर। ये केंद्र से कितना दूरी पर है, r दूरी पर। तो एक द्विध्रुव के कारण लिखा ना, अक्ष पर दूरी r पर एक बिंदु के लिए। अब ये दूरी r कहाँ से मापी जाएगी, है ना, धनात्मक आवेश से ना नापल जाएगी, कहाँ से नापल, ना ऋणात्मक से, कहाँ से, हमेशा केंद्र से, है ना। तो ये दूरी हमेशा कहाँ से आप मापेंगे, केंद्र से मापेंगे, ना तो धनात्मक आवेश के पास से, ना ही ऋणात्मक आवेश के आप पास से। ठीक है, तो दोनों को बायसनेस, अब एक लगे से माप भाई, कहीं हमारे लगे से माप डाला, एक लगे से कहा भाई, कहीं हमारे लगे से नाप डाला, तो कहाँ से, बीच से रास्ता, है ना। अब जैसे गाँव बोला ना, दो लोग का घर है, अब उनका जो द्वार है, अब एक लोग के द्वारे से रास्ता ना निकली, दोनों लोग को क्या करे पड़ी, आधा आधा कुछ देव पड़ी बीच में ना। अब एक जने से निकाल लेगा, दूसरे जने पूरा बच जीव, कहीं उनके में से ना लाला, हमारे में से ले लाला। ठीक है, तो समझिए ये सब कॉन्सेप्ट जो गाँव वाला होता है ना, सब भौतिक विज्ञान में लगता है। अब देखिए, तो इसका मतलब है कहां से हम नापेंगे, केंद्र से। अब चलिए, अब जिस बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है वहां पे किसको बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे, याद करिए, लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में बताया ना, किसको बुलाएंगे, परीक्षण आवेश को। हमने कहा था ना, गांव के प्रधान का औकात अगर देखनी हो तो किसको बुलाते हैं, एक आम आदमी जाता है। अगर आप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और सलमान खान को लेकर चले जाएंगे तो उसका औकात का पता नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे ही लोग जाने वाले होंगे सब व्यवस्था एकदम टाइट कर देगा, रातों रात सड़क, नल, नाली सब चकाचक हो जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी गांव की आपको औकात देखनी है, कितना काम हो रहा है, आप एकदम नॉर्मल इंसान बन के गाँव में जा और निरीक्षण करिए, आसपास के लोगों से पूछिए। अब देखिए कुछ लोग क्या होते हैं, उनके हितैषी होना है ना, अब कुछ जने का होना है दुश्मन होना है, दुश्मनी से पूछबा ज़्यादा घटाई बढ़ाई, हितैषी से पूछबा बढ़ाई बताई। ठीक है, तो यह नाते तो वहाँ जाए पड़ी और खुद निरीक्षण करे पड़ी कि क्या होता है। अब जरा देखिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक परीक्षण आवेश हमने रख दिया। ठीक है, एक यहाँ पे P बिंदु पर एक परीक्षण आवेश को हमने रख दिया। ठीक है, एक परीक्षण आवेश रख दिया। अब आपको पता था, मैंने बता रखा पहले, जो परीक्षण आवेश होता है ये क्या होता है, धनात्मक। ये कैसा होता है, धनात्मक। ये कैसा होगा, धनात्मक। ठीक है, अब देखिए एक युग्म है ना, एक जोड़ा है, एक जोड़ा है, पॉजिटिव है और एक कैसा है, नेगेटिव है। अब जो धनात्मक है वो धनात्मक देख के क्या करेगा, भगाएगा या अपने पास बुलाएगा, ठीक है, भगाएगा। ठीक है, लेकिन ऋणात्मक वाला क्या है, ऋणात्मक क्या करना है, ऋणात्मक का नेचर क्या होता है, धनात्मक को हमेशा क्या करता है, अपने पास बुलाता है, एक अट्रैक्शन नेचर होता है। ठीक है, और धनात्मक वाला क्या करेगा, हमेशा उसे भगाने की कोशिश करेगा। तो जो धनात्मक वाला है वो धनात्मक पे कैसा बल लगाएगा, कहेगा भैया भाग जाए यहाँ से, ठीक है, रिपेल करेगा, यहाँ से भाग जा, नहीं तो लेके आओ थे लाठी। देखा, तो धनात्मक धनात्मक को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी, क्योंकि जो बल का दिशा होता है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। आपको बता रखा है मैंने, क्या बता रखा है, E बराबर क्या होता है, F अपॉन में Q। तो जो बल की दिशा होगी वही किसकी दिशा होगी, वैद्युत क्षेत्र की। तो बल की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा सेम होती है। तो यहाँ पे ये इसको बल लगाएगा, भगाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, दूर की तरफ। तो ये वैद्युत क्षेत्र किसकी वजह से होगा, धनात्मक आवेश की वजह से। तो नीचे आप छोटा सा क्या लिख देंगे, धनात्मक आवेश। ठीक है, अच्छा, अब ऋणात्मक वाला क्या करेगा, ऋणात्मक का तो नेचर है कि भाई अट्रैक्शन नेचर होता है पॉजिटिव और नेगेटिव में, वो क्या करना चाहेगा, उसे बुलाना चाहेगा। तो ये इसे बुलाना चाहेगा, तो ये इस पे फील्ड किधर लगाएगा, E माइनस Q। ठीक है, E कैसा लगाएगा, माइनस Q। तो अब देखिए Q नॉट को, ये धनात्मक आवेश Q नॉट को भगाना चाहेगा और E क्या कर चाहिए, E के बराबर चाहिए। ठीक है, लेकिन होगा क्या, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, अब दोनों के अंदर जिसकी ताकत ज्यादा होगी वही क्या होगा, राज करेगा भैया। ठीक है, तो अगर धनात्मक की वजह से वैद्युत क्षेत्र ज्यादा है तो जो नेट आएगा वो धनात्मक की वजह से होगा, और अगर ऋणात्मक वाला ज्यादा होगा तो कौन सा वाला आएगा, ऋणात्मक वाला आएगा।
चलिए मान लीजिए अगर इधर ही लगा रहा है 10, है ना, इधर ये साइड कितना लगा रहा है 10 और ये लगा रहे इधर 6, तो आप बताइए कौन सा वाला ज्यादा होगा? 10 ज्यादा होगा ना। अब 10 ये लगा रहा है, 6 ये लगा रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना लगेगा और किधर लगेगा? तो जो नेट आएगा वो कितना आएगा? 4 आएगा, और कौन सी तरफ आएगा? 10 वाले की तरफ आई, ना कि 6 वाले की तरफ। ठीक है, तो अब देखिए कैसे पता लगाएंगे आप यहाँ पे, समझिए, ध्यान से देखिए। पिछली क्लास में हम आपको एक दो बात बताए थे, किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है? के क्यू अपॉन में क्या होता है? आर स्क्वायर के बराबर होता है ना, के क्यू स्क्वायर अपॉन में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर के बराबर होता है। अब कितना होता है और कैसे होता है ये जरा समझे। तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो इस चार्ज पे क्या करेगा? चार्ज के समानुपाती होता है, और एक बीच की जो दूरी है ओकरे क्या होला? व्युत्क्रमानुपाती होला। मतलब कि अगर आप दूरी बढ़ाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगा। ठीक है, अब तो से क्यों दूर हो जाए तो ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दूरी क्या हो जाए, वैद्युत क्षेत्र क्या लगने लग जाएगा? कम लगने लग जाएगा। लेकिन ये चार्ज के क्या है? समानुपाती है। तो इसका कहने का मतलब दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो आवेश कितना है और दूसरा दूरी कितनी है। आवेश के तो समानुपाती, मतलब आवेश जितना ज्यादा होगा उतना, तो दो ही बात पे डिपेंड करता है। तो आपका वैद्युत क्षेत्र दो बात पे डिपेंड करता है, एक तो आवेश पे, दूसरा दूरी पर। अब ये ज्यादा होना चाहिए, है ना, तब ये बढ़ेगा, और ये कम होना चाहिए तब ये बढ़ेगा। अब ध्यान से देखिए, हमने कहा था ना दोनों का आवेश का मान क्या है? बराबर। तो P पॉइंट पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा E प्लस क्यू और E माइनस क्यू, है ना, ये वाला, ये क्या होगा? दोनों का आवेश बराबर है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? बराबर होगी। लेकिन अब बताइए, प्लस से P की दूरी कम है या माइनस क्यू से कम है? क्योंकि देखिए दूरी जिसकी बढ़ेगी, है ना, दूरी जिसकी कम होगी उसी के लिए वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा। तो प्लस वाले से P पॉइंट की दूरी क्या है? कम, और माइनस वाले से P पॉइंट की दूरी क्या है? ज्यादा। इसका मतलब इसकी वजह से दूरी कम है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, अच्छा अब जरा समझिए। तो अब दूरी देखिए कैसे निकालेंगे। अब ये दूरी, पहले दूरी की गणना कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, अगर पॉजिटिव वाले से आप देखेंगे तो यहाँ तक कितना होगा? ठीक है, और फिर अगर नेगेटिव वाले से देखेंगे तो कितना होगा? अरे एक सेकेंड, पॉजिटिव वाले से देखा लोगन यहाँ तक, ठीक है, और नेगेटिव वाले से अगर देखबा तो यहाँ तक। अभी आप बताइए, अब देखिए ध्यान से, ठीक है। अब देख, केंद्र से यहां तक कितना है? आर है, और केंद्र से यहां तक कितना है? ए हमें चाहिए। तो ये पूरा में से अगर ये वाला निकाल देंगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इस पूरे में से अगर ये वाला पार्ट निकाल दीजिए तो आपको ये वाला मिल जाएगा। कितना मिलेगा? आर माइनस ए। ठीक है, क्योंकि आर कहाँ से है? केंद्र से है, और आपको पॉजिटिव, आपको धनात्मक आवेश से चाहिए, तो ये वाला निकाल दीजिए। अच्छा, आर देखिए कहाँ से? पी पॉइंट की डिस्टेंस आर कहाँ से है? केंद्र से है, लेकिन आपको ऋणात्मक से चाहिए, तो ये वाला क्या करना पड़ जाएगा? आपको ऐड करना पड़ जाएगा। इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? आर प्लस सी। तो ये सब कुछ था आपके इस चित्र के बारे में। यहां तक एकदम अगर क्लियर है आपको तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बस खाली क्या है? कैलकुलेशन। ठीक है, तो अगर ये कहानी अगर आपको समझ में आ गई तो आगे कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन वाला पार्ट एकदम आसान हो जाएगा। थोड़ी सी आपको मैथ्स आनी चाहिए, और मैथ्स सबको आती है, हमारे तरफ के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं मैथ्स में। ठीक है, चलिए अब देखिए जरा, अब क्या होगा? अब हमें लिखना है पी पॉइंट पे नेट फील्ड, है ना, पी पॉइंट पे नेट वैद्युत क्षेत्र। अब कितना होगा नेट वैद्युत क्षेत्र? अब आप देखिए यहाँ पे ये किसकी वजह से है? धनात्मक की वजह से। किसकी वजह से? ऋणात्मक की वजह से। अब दोनों का देखिए, दोनों का मान क्या है? सेम है। आवेश का मान क्या है? सेम। और वैद्युत क्षेत्र दो ही बात पे डिपेंड करता है, एक आवेश के मान पे, दूसरा दूरी पे। आवेश का मान तो सेम है तो उसका फैक्टर खत्म। अब देखिए, पॉजिटिव चार्ज से पी पॉइंट की दूरी कम है या निगेटिव से कम है? आप लोग कहेंगे सर धनात्मक वाले से कम है। अब धनात्मक वाले से कम है तो जिसकी दूरी कम होती है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ज्यादा। देख बताया था ना, कोई अगर स्रोत आवेश है, उसके जितना पास जाइएगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और जितना दूर जाइएगा वहां वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? कम होगा। तो धनात्मक आवेश वाले के पास क्या होगा? ज्यादा होगा। ऋणात्मक वाले से क्या होगा? दूर है तो उसकी वजह से क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब बड़ा कौन हो गया? प्लस क्यू वाला। तो प्लस क्यू की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र है
उसमें से माइनस क्यू वाला क्या कर दीजिए माइनस, क्योंकि एक की दिशा इधर है दूसरे की दिशा इधर है, तो अगर टोटल निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा, और बड़े वाले में से क्या करना पड़ेगा, छोटा वाला घटा देना है। तो बस अब बताइए, किसी बिंदु आवेश की वजह से किसी पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू, ये मान लीजिए बिंदु आवेश हो गया, इसकी वजह से पी पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र, तो क्या होता है के क्यू अपॉन में जितनी दूरी है। अब धनात्मक आवेश की वजह से दूरी कितनी बच्चा, आर माइनस ए, तो इसके लिए फॉर्मूला कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन में आर माइनस ए। अच्छा अब जरा देख, एक बात समझिए, जितनी सदिश राशि है, जितनी सदिश राशि है, जैसे बल, वैद्युत क्षेत्र, इन सब के साथ जो आवेश होता है, आवेश का जो चिन्ह होगा उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, उसको हम नहीं लेंगे। मतलब अब जैसे फार्मूला में यहाँ प्लस आवेश था ना, तो यहाँ प्लस नहीं लेंगे, इसमें माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि वो हम पहले ही बता चुके हैं कि प्लस वाला की दिशा कौन सी होगी, माइनस वाले की दिशा कौन सी होगी, वापस से आप उसका चिन्ह नहीं रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई अदिश राशि है, जैसे आगे पढ़ेंगे पोटेंशियल पढ़ेंगे, अदिश राशि है, तो अदिश राशि में दिशा नहीं होता, अदिश राशि में दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती तो कैसे ऐड सब्सट्रैक्ट करते हैं, जो प्लस है उन सबको जोड़ दो, जो माइनस है उन सबको घटा दो, तो वहां पे आवेश का चिन्ह रखेंगे, लेकिन यहां पे आवेश का चिन्ह नहीं रखेंगे। तो जब भी कोई सदिश राशि है, तो चाहे फोर्स हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वहां आवेश का चिन्ह आप नहीं रखेंगे, ठीक है। अब जरा समझिए, ये हो गया माइनस, माइनस वाले की वजह से बच्चा कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन में, अब ऋणात्मक चार्ज की वजह से पी पॉइंट की दूरी कितनी हो गई, आर प्लस ए, ठीक है। अब फटाफट देखिए कैलकुलेशन है, के और क्यू आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 अपॉन आर माइनस ए, ये कितना हो गया 1 अपॉन में आर प्लस, ठीक है। अब यहाँ से के क्यू, अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो आर माइनस ए इंटू कितना हो जाएगा, आर प्लस ए, होल अपॉन में आर माइनस ए से आर माइनस ए कैंसिल होगा, क्या ऊपर बचेगा, आर प्लस ए, ऋणात्मक चिन्ह, आर प्लस ए से आर प्लस ए कैंसिल होगा, क्या ऊपर बचेगा, आर माइनस ए, ठीक है। अब इसको अगले पेज पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, आपको पता है अगर ऋणात्मक चिन्ह बाहर होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाले सारे चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है। अब सारे चिन्ह अगर बदल जाएंगे तो इसको बदलिए, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वो जरा देखिए, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ, तो उसके बाद आगे क्या हो जाएगा, के क्यू, है ना, पहले ब्रैकेट में कितना है, आर प्लस है, दूसरे में देखिए ऋणात्मक चिन्ह अंदर जाएगा, इसको ऋणात्मक कर देगा और इसको क्या कर देगा, धनात्मक, तो माइनस आर प्लस ए हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आर प्लस ए, और नीचे कितना था, आर प्लस ए आर माइनस, ध्यान से देखिए आर से आर कैंसिल हो, के क्यू, है ना, ये कितना हो गया, ए कितना हो गया बच्चा, 2a अपॉन में, अच्छा ए प्लस बी ए माइनस बी सबको पता होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी की, तो क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए जरा, अब देखो लोगन फटाफट करा तो, आर प्लस आर माइनस से कितना हो जाएगी, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये बताओ कौन क्वांटिटी बन जाएगी, क्यू इंटू 2a, अभी ना मैं बतौले द्विध्रुव आघूर्ण याद करिए, क्या होता है, किसी एक का मान होता है और उनके बीच की क्या होती है, दूरी, तो उनके बीच की दूरी कितनी हो गई 2a, और उसका मान कितना हो गया q, तो ये क्या बना देगा, द्विध्रुव आघूर्ण p। तो p का फार्मूला हमने पढ़नी है, का p इज इक्वल टू क्या है, 2qa, ठीक है, p इज इक्वल टू कितना है 2qa, तो ये कितना हो जाएगी अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल फार्मूला कितना हो गया, के पी अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, ये वाला फाइनल आपका फार्मूला हो गया, के पी अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कुछ गलत हो गया, एक मिनट एक मिनट, दूरी का देखिए स्क्वायर होता है, एक गलती हो गई, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, सही करते हैं इसको। देखिए नीचे क्या होता है फार्मूला में, के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा हर जगह बच्चा, स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा ये स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर पहले स्क्वायर ओपन होगा, तो ये वाला जो है पहले इसको हटाते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, इस मिस्टेक को सुधार दिल जाई, एक मिनट बस,
चलिए बस देखिए, हमने फार्मूला में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के फार्मूले में क्या होता है, के चार्ज आवेश अपॉन में उसकी दूरी का क्या होता है, स्क्वायर। मैं स्क्वायर लगाना गलती से, ठीक है, कोई बात नहीं, करेक्ट करते हैं। अब जरा देखिए, तो ये हो गया है ना। अब यहाँ पे पहले स्क्वायर ओपन होगा, पहले इसका स्क्वायर ओपन करिए, इसका स्क्वायर ओपन करिए, फिर देखते हैं। तो दोनों के स्क्वायर ओपन करते हैं, तो अगले पेज पे कितना हो जाएगा, के, है ना। पहला क्या है, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जरा देखिए, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, है ना। फिर माइनस का चिन्ह है, और आर माइनस ए का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar। और नीचे कितना है, आर प्लस ए का स्क्वायर और आर माइनस ए का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर देखा, एक एक खोल जाइए, तो क्या बन जाइए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, और ये कितना बन जाए, माइनस आर स्क्वायर। जब ऋणात्मक चिन्ह अंदर जाए तो कुल इनके साइन क्या हो जाए, बदल जाए। तो माइनस ए स्क्वायर और प्लस कितना हो जाए, 2ar, ठीक है। अब ये कितना हो गया, अब देखा, ए प्लस बी ए माइनस बी, दोनों का पावर सेम है तो पावर एक ही पे लग जाए, तो ये कितना हो जाए, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों का पावर कितना हो जाए, स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गल, तो कितना बचल, 2ar कितना हो गल बच्चा, 4ar 4ar, बाहर के क्यू कॉमन था, 4ar, और नीचे कितना आ गल, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, है ना, ये सारी चीज़ कैसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ से क्या बना है, अब इसको बनाएंगे, इसको हम लिखेंगे के क्यू, है ना। 4 को हम लिख सकते हैं 2a इंटू 2r, देखिए 2 2 4 ar, क्यों लिख रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखा क्या हो जाए, अब आगे आ जाए के, ये बच्चा क्या हो गया, Q इंटू 2a, है ना, चार्ज आवेश और उसके बीच की दूरी क्या बन जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण, P, है ना, 2r, तो 2pr हो गई, और अपॉन में कितना हो गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ये क्या हो गया, एक्सिस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हो गया, एक्सिस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया ना। तो ये पी पॉइंट जो है ना, पी पॉइंट इसके एक्सिस पे है, इस पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब ध्यान से देखें, अब यहां से एक एजम्पशन है, इफ जो डाइपोल, जैसे पेन है, पेन है, अब पेन के बीच की दूरी कितना है, 8-10 सेंटीमीटर, ठीक है, 8-10 सेंटीमीटर है। अब हम जो इसके अक्ष पर हम वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, इसके अक्ष पर जो हम वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं वो मान लीजिए 1 किलोमीटर दूर है। अब सोचिए आपका 10 सेंटीमीटर का पेन है और आप जो वैद्युत क्षेत्र निकाले 1 किलोमीटर दूर निकाल रहे हैं, तो 10 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, बहुत दूर हो जाएगा। अब बहुत दूर हो जाएगा तो क्या करेंगे, बहुत दूर हो जाएगा तो जो आर होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, किससे, ए से, तो ए को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट। अब सोचिए 1 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में 10 सेंटीमीटर क्या है, कुछ नहीं, 1 किलोमीटर डिस्टेंस देख रहे हैं आप कितनी बड़ी होती है, उसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, 10 सेंटीमीटर, कुछ नहीं, तो ए के छोड़ दा। अब छोड़ने के बाद क्या हुई, देखा आर मच मच ग्रेटर देन ए, तो ए को हटा दीजिए, ई पी बराबर कितना हो जाएगा ऊपर, के 2pr अपॉन में, यहां से ये चला गया, ये वाली चीज चली गई, तो क्या बचा, आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो आर की पावर कितना हो गया, 4। फिर अब यहां से सॉल्व करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा, के, एक आर से एक आर कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा, 2p अपॉन में आर क्यूब, 2p अपॉन में आर, ये होगा फार्मूला, ठीक है। तो ये एक फार्मूला होगा। अब हम उम्मीद करते हैं कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आ रही, फटाक से इसको नोट करिए, कहीं कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बताइए, डाउट क्लास लाइव होगी बहुत जल्दी। नोट करो लोगों फटाफट, जल्दी जल्दी एकदम। पीछे वाला भी दिखा देते हैं,
अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आराम से देख लीजिए और क्लास के अंदर पूछ लीजिए। दूसरे वाले का मैं बताता हूँ, अगली कक्षा में आप उसे कंप्लीट करके रखिएगा, ठीक है, और उसको डिस्कस करेंगे। कैलकुलेशन, चलो अब देखो अगला पार्ट का है द्विध्रुव के विषुवतीय बिंदु। विषुवतीय बिंदु मतलब भूमध्य। जो आपको शुरू शुरू में बताया, जैसे ये ना, जैसे पेन है, ये द्विध्रुव है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो ये हो गई इसकी एक्सिस, है ना, एक्सिस मतलब अक्ष। और ये वाली लाइन जो है इसके सेंटर से जो ऐसे इसके परपेंडिकुलर जो जा रही है ना, इसके जो अभिलंब है, इसका क्या होगा, इस वाली रेखा को क्या बोलेंगे, भूमध्य या विषुवती, विषुवतीय रेखा, ठीक है। अब इसको देखिए, कह रहे विषुवतीय रेखा पर दूरी r पर एक बिंदु के लिए। अब विषुवतीय रेखा पर अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फिर से उसी युग्म को लेके आइए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या क्या है, ये हो गया माइनस नेगेटिव और ये हो गया धनात्मक। इसके बीच की दूरी आपको पता है कितना है, 2a। सब कुछ कहाँ से मेजर करते हैं, केंद्र से। अब मान लीजिए ये रहा केंद्र से r दूरी पर, है ना, केंद्र से r दूरी पर एक P पॉइंट है, यहीं पे हमें निकालना है। अब यहीं जहाँ पे निकालना होता है वहाँ हम क्या करते हैं, एक आम आदमी को लेके आते हैं, एक परीक्षण आवेश को यहाँ पे रख दीजिए। अब सोचिए ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो जब इसको मिलाएंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा बच्चा, रिपेल करेगा, है ना। तो ये हो जाएगा प्लस क्यू की वजह से। अच्छा इसको मिला दीजिए, तो नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना, आकर्षित करेगा। तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा, माइनस क्यू की वजह से, ठीक है। ये किसकी वजह से हो गया, माइनस क्यू की वजह से। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, है ना। अब समझिए जरा, अब देखिए मान लीजिए ये वाली लाइन हम मान लेते हैं द्विध्रुव के पैरेलल है, द्विध्रुव के क्या है, पैरेलल। ई वाला एंगल मान ला थीटा, तो अल्टरनेट एंगल से, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला भी कितना हो जाएगी, थीटा। अच्छा ये वाला भी थीटा है, तो समानुपाती एंगल से ये भी कितना हो जाएगी, थीटा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब ध्यान से समझिए हमने, अच्छा ये दोनों सेम कैसे है, ये सब कुछ यहाँ पे एक सिमेट्रिक है, यहाँ से ले गए ना दूरी r, तो इसको मिलाएंगे क्योंकि ये वाली दूरी सेम है, सब कुछ सेम है ना। ये वाला देखिए ये इसके सेम है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो बीच वाला कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट हो गए तो उनके एंगल्स क्या हो जाएंगे आपस में, सेम, ठीक है। अब जरा समझिए, अब देखिए तो ये हो गया थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनके हम क्या करेंगे, कंपोनेंट लेंगे। अब कंपोनेंट क्या होता है, अब जरा समझिए, मान लीजिए ये वाली चीज़ सीख लीजिए आप लोग, वैसे तो क्लास 11 पढ़ाई, एक्स वाई एक्सिस है, मान लीजिए कोई वेक्टर है आर वेक्टर, है ना, और ये बना रहा है यहाँ एंगल थीटा। तो थीटा की डायरेक्शन में हमेशा कितना वैल्यू होता है इसका, कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। और अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंगे तो कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा, ठीक है। तो इस वाली डायरेक्शन में होता है अगर एंगल के, है ना, अगर कोण की दिशा में अगर आप लेंगे तो कॉस थीटा वाला टर्म आएगा, और अगर विपरीत दिशा में या फिर अभिलंब दिशा में लेंगे तो कितना आएगा, आर साइन थीटा, ठीक है। अब जरा समझिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, कैसे हो गया, ये देखिए ई माइनस क्यू, थीटा के डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, ई माइनस क्यू के साथ कौन सा वाला आ जाएगा, कॉस थीटा। प्लस क्यू वाला लेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस क्यू की वजह से भी कौन आएगा, कॉस थीटा। तो दोनों इस डायरेक्शन में आ गए, एक माइनस क्यू का कॉस थीटा आ गया, एक प्लस क्यू का कॉस थीटा आ गया। दूसरा इस डायरेक्शन में थीटा के डायरेक्शन में हो गया, अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा तो कितना हो जाएगा, इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है। इस वाली डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, माइनस क्यू का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, साइन थीटा, और इधर भी प्लस क्यू का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, साइन थीटा, है ना। देखिए जो धनात्मक आवेश है उसका भी साइन थीटा, ऋणात्मक आवेश का भी कौन सा, साइन थीटा। अब ये दोनों देखिए, ये दोनों जरा समझिए, चलिए अब सारी बातें यहाँ पे समझते हैं क्या क्या है। अब किसी एक की वजह से देखिए, ये वाली दूरी देखिए बच्चा आप, ये 2a है, तो केंद्र से ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, a, ठीक है। ये वाला दूरी हो गया a, ये वाला भी दूरी कितना हो जाएगा आपका, a के बराबर, ठीक है। अच्छा ये दूरी आपको r दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, पाइथागोरस से, ठीक है। पाइथागोरस से क्या होता है,
जो ये होता है हाइपो होता है, हाइपो का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस का, आधार का और लंब का, आधार की स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के सम के रूट के क्या होता है, बराबर। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये वाली भी लाइन, ये वाली भी जो लाइन है, ये भी कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अब समझिए, ये जो धनात्मक चार्ज है, धनात्मक चार्ज से भी पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऋणात्मक चार्ज की वजह से भी पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, दोनों से दूरी क्या हो गई, सेम। और मैं हम पहले हम बात कर चुके हैं कि दोनों आवेश का मान क्या है, बराबर। दोनों आवेश का अगर मान बराबर है बच्चा और दूरी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो ही बात पे डिपेंड करते हैं, किस पे, एक तो आवेश पे और दूसरा दूरी पर। अगर दोनों के लिए दूरी भी बराबर है और आवेश भी बराबर है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए समान हो जाएगा। तो दोनों के लिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड समान हो जाएगा। अब कंपोनेंट क्या है, अब समझिए जरा, कंपोनेंट कौन सा है, देख, कंपोनेंट कौन सा है, साइन थीटा। तो इसका मतलब ऐसे लिखेंगे, क्योंकि क्योंकि है ना, पॉजिटिव की वजह से साइन वाला कंपोनेंट और नेगेटिव की वजह से साइन वाला कंपोनेंट, दोनों के आपस में बराबर। यहाँ पे ये दोनों क्या आपस में बराबर, ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हैं लेकिन दिशा क्या है दोनों की विपरीत, दोनों की दिशा क्या है, विपरीत, दिशा क्या है दोनों की विपरीत, इसका मतलब एक दूसरे को क्या कर देंगे, कट कर देंगे, है ना। जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है, तो एक दूसरे को क्या कट कर देंगे, नहीं। तो इसकी वजह से जो टोटल फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, टोटल फील्ड कितनी होगी, जीरो। तो इन दोनों की वजह से टोटल फील्ड पी पॉइंट पे होगी जीरो। लेकिन ये वाला देखिए, जो कॉस वाला कंपोनेंट है, जो कॉस वाला कंपोनेंट है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, अब दो एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, है ना, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। जैसे साइकिल वाला जा रहा होता है ना। अब एक साइकिल वाला जा रहा है, मान लीजिए पंचर हो गया या कुछ भी हो गया, जैसे ठेली जाती है, आप देख रहे हैं कभी ओवर ब्रिज है कुछ भी है, अब दोनों एक ही दिशा में आते हैं, आप बाइक ले जाते हैं, पैर लगा दिया, ठीक है, पैर लगा दिया, पैर लगा दिया तो क्या होता है, पैर लगाने के बाद क्या होता है, दोनों को एक ही दिशा मिलती है। अब ये भी इसी दिशा में जा रहा था, ये भी इसी दिशा में जा रहा था, उसने पैर लगाया, उसको फोर्स दिया, तो वो क्या हो गए, दोनों बढ़ गए, स्पीड में बढ़ गए। ठीक है। अब सोचिए उसका उल्टा सोचिए, अब एक ठेला वाला इधर से आ रहा है, बाइक से आप लेके गए, आपने पैर लगा दिया, अब वहाँ पे क्या हुआ, अगर बराबर फोर्स है तो कैंसिल हो जाएगा, और बराबर फोर्स नहीं है तो जिसका फोर्स ज़्यादा होगा उस डायरेक्शन में क्या करने लग जाएंगे, आप चलने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये विपरीत दिशा में था, कैंसिल कर दिया। बट लेकिन जो कॉस वाला कंपोनेंट होगा, है ना, ई प्लस क्यू कॉस थीटा एंड ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ये क्या है, समान दिशा में है, समान दिशा में है। इसलिए तो पी पॉइंट पे जो नेट फील्ड होगी, है ना, इसके भूमध्य रेखा पे जो नेट फील्ड होगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्लस क्यू की वजह से कॉस थीटा और माइनस क्यू की वजह से कॉस थीटा क्या हो गया, ऐड हो गया। अब जरा देखिए, अभी मैंने आपको बताया है कि विद्युत क्षेत्र किन बातों पे डिपेंड करता है, आवेश के मान पे डिपेंड करता है और दूरी पे डिपेंड करता है। यहाँ आवेश का मान कैसा है, यहाँ आवेश का मान कैसा है, इक्वल। क्यों, क्योंकि आवेश आवेश दोनों का इक्वल है, इन दोनों का आवेश क्या है, इक्वल, और दूरी आपने देख लिया इक्वल है। दूरी और आवेश अगर दोनों इक्वल है, फील्ड की वैल्यू क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। यहाँ पे आप लिखेंगे ई प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों आपस में इक्वल है। अगर दोनों आपस में इक्वल है तो इसको ई लेट कर लिया हमने, है ना, क्या लेट कर लिया, ई लेट कर लिया। अब लेट कर लिया तो पी पॉइंट पे टोटल फील्ड कितना हो गया, इसकी जगह भी ई, इसकी जगह भी ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। तो पी पॉइंट पे टोटल फील्ड कितना हो गया, 2e कॉस थीटा, 2e कॉस थीटा। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब यहाँ से वैल्यू रखना शुरू करते हैं। अब किसी एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, चाहे धनात्मक की वजह से निकाल लीजिए, चाहे ऋणात्मक की वजह से निकाल लीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। अब ई का फार्मूला क्या होता है, के, किसी एक का चार्ज, अब चाहे धनात्मक की वजह से चाहे ऋणात्मक की वजह से, क्योंकि सदिश राशि यहाँ पे हम चिन्ह रखेंगे नहीं, क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितना है, ये जो भी डिस्टेंस इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका क्या हो गया बच्चा, स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया, कॉस थीटा, साथ में कितना आ गया, कॉस थीटा। अब अगले पृष्ठ पे इसको समझते हैं। देखिए यहाँ तक हमारा आ चुका है, पी पॉइंट पे 2 के क्यू अपॉन में
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, इंटू कितना था कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, जरा ये समझिए। हमारा फिगर यही था, यहाँ पे नेगेटिव आवेश था, यहाँ पे धनात्मक आवेश था, ये ए था, ये आर था, ठीक है, और ये आपका थीटा था, ये कितना था आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे बताइएगा कॉस थीटा बराबर बच्चों क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार अपॉन में हाइपो, तो आधार कितना है ए और हाइपो कितना है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए सबकी, तो कितना हो जाएगा 2k है ना। अच्छा देखिए रूट और स्क्वायर, अगर किसी चीज पे किसी चीज का वर्गमूल है और उसी का वर्ग कर दें तो वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, तो स्क्वायर और रूट एक दूसरे को काट देंगे, क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। कॉस थीटा की जगह रख दें ए अपॉन में। अच्छा ये जो वर्गमूल होता है इसको बच्चों पावर हाफ भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसकी जगह पावर हाफ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, पावर हाफ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऊपर ध्यान दीजिए, ये वाला 2, ये वाला q, ये वाला a, 2qa, कुछ याद आया, द्विध्रुव आघूर्ण में 2qa क्या होता है, द्विध्रुव का क्या होता है आघूर्ण होता है, ठीक है, और उसको किससे डिनोट करते हैं p से, तो ऊपर तो बन गया p, नीचे देखिए दो बेस सेम होता है, जैसे पता ना आपको पता है a की पावर n इंटू a की पावर m, तो कितना हो जाता है a की पावर n प्लस m, ठीक है, तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर 1 है इसकी हाफ है, हाफ और एक कितना हो जाएगा, हाफ और 1 कितना हो जाएगा 3/2, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर घात हो जाएगी 3/2, ठीक है, ये हो गया 3/2, तो ये आ गया फार्मूला, ठीक है। तो भूमध्य रेखा पे ये आ गया। अब वही वाला केस, अब जैसे ये, अब इसकी दूरी बहुत कम है ना, इसकी दूरी क्या है बहुत कम, अब इससे क्या निकालेंगे आप, बहुत ऊपर है ना, बहुत दूर तक, ऊपर तक एकदम जेब, इतना ऊपर तक जाएंगे कि इस ये वाला मान क्या हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में एकदम नेग्लिजिबल, तो इसका मतलब इफ, हाँ तो अगर नेग्लिजिबल हो जाएगा तो ए हटा दीजिए, तो यहाँ से बताइए फार्मूला क्या बन जाएगा, ए पी बराबर कितना, ये वाली चीज हट गई, ये क्या बचा, इसके स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा पी अपॉन में आर क्यूब, ये कब होगा, ये कब होगा, इफ आर बहुत ज़्यादा बड़ा है ए से, तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक बार देख लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, पिछला पेज देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो आपको। चलिए अब एक चीज कंपेयर करते हैं, है ना, एक चीज कंपेयर करते हैं, क्या कंपेयर करते हैं देखिए, ये हो गया आपका ऋणात्मक आवेश, ये हो गया आपका धनात्मक आवेश, ये हो गया आपका केंद्र, इस पॉइंट पे हमें निकालना है, ठीक है, और दूसरा एक हमें इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है, ये हो गया आपका अक्ष और ये हो गया भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पे, ठीक है, अक्ष और भूमध्य रेखा, तो क्या करेंगे, हमने निकाला पी पे, हमने निकाला, क्या फार्मूला है हमारा, जब हमने मान लिया ये जो 2a है, ए जो था आर जो था हमारा बहुत बड़ा था ए से, तो उसके लिए हमने क्या निकाला था के 2p अपॉन में कितना आया था आर क्यूब, है ना, किसके लिए अक्ष पे, ठीक है, और भूमध्य रेखा पे कितना है, भूमध्य रेखा पे कितना है के पी अपॉन में आर, ये आपने देखा, ठीक है, तो दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे, अगर दोनों को आप ध्यान से देखें तो क्या दिक्कत है, ये वाला एक्स्ट्रा है, इसका मतलब जितना भूमध्य रेखा पे वैद्युत क्षेत्र है उसका डबल कहाँ पे होता है, अक्ष पे होता है, तो अगर यहाँ से हम कंपैरिजन करें तो अगर हम लिखें अक्ष पे जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो भूमध्य रेखा के वैद्युत क्षेत्र का क्या होता है डबल, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो किसी द्विध्रुव की वजह से अक्ष पे जितना वैद्युत क्षेत्र होगा वो भूमध्य रेखा के वैद्युत क्षेत्र का क्या होगा डबल होगा, ठीक है। देखिए आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक बात समझ में आई हो, ठीक है, एकदम प्यार से आप लोग देखा है कि, और देखने के बाद डाउट निकालिए, उनमें प्रैक्टिस करा, रफ कॉपी ला, ओके, जो है रफ कॉपी में एकदम लिखा एक 1 to 1 हर चीज़, ओके, लिखने के बाद
जितना भी डेरिवेशन है, जितना भी ये करवाया हूँ, इसको एकदम अच्छे से एकदम प्रैक्टिस करिए, ठीक है। दोबारा घर पे करके देखिए, फिर भी अगर दिक्कत है तो जब मैं लाइव क्लास लूँ तो उसमें पूछिए सर यहाँ दिक्कत है, क्या है, कैसे है। तो एक एक करके अभी तो हम धीरे धीरे थोड़ा चल रहे हैं ताकि आप स्पीड पकड़ लें। अब एक बार लोगों ने स्पीड पकड़ लेवा, जब एक बार फ्रीक्वेंसी मैच हो गल माइंड टू माइंड, है ना, जैसे ही मैच किया, जैसे ही चीज़ मैच की, दिमाग मैच किया, वैसे हम बहुत स्पीड में चलेंगे और एकदम बढ़िया करके दिखाएंगे इस बार, ठीक है। तो अभी थोड़ा आप भरोसा रखिए, 1 टू 1 छोटी-छोटी चीज़ें हम सिखावत हई, ओके सीखा लोगन और बढ़िया से दिमाग में बिठावा। और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया आप लोग के लिए, ठीक है। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में आज वाली चीज़ आपको कैसन लगल, ठीक है। अगर ये अच्छे लगल तो हम इसी एक्सेंट में और कोशिश करेंगे आपको बढ़िया से, प्यार से, अच्छे से पढ़ाएँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए राम राम।